नमस्कार प्यारे बच्चों, सबको पता है कि हमारे आदरणीय डीएम साहब और आदरणीय विपिन सर का क्या मामला है। ये हमारे गुरुजी हैं विपिन सर और ये हमारे वैशाली जिला के डीएम साहब हैं। तो मामला क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अपने पंचायत की कुछ समस्या को लेकर के आवेदन लेकर के गए थे विपिन सर डीएम साहब के पास, और डीएम साहब ने तू तड़ाक करने की का काम किया और उन्होंने सर के साथ मिसबिहेव भी किया और कुछ दबाव में आकर के वो जो सही काम हो रहा था उसको नहीं करने की तमाम कोशिशें कर डाली। और दोस्त मेरे विपिन सर की का सिर्फ ये काम था कि उन्होंने एक आवेदन देने का काम किया था यशपाल मीणा जी की, क्योंकि डीएम साहब थे तो उनको ये लगा कि डीएम साहब प्रशासनिक देखते हैं और पंचायत भवन बनना था। विपिन सर जो कि मुखिया हैं वर्तमान में इनके यहां, तो वही एक आवेदन लेकर के वो डीएम साहब के पास गए थे। तो जैसा कि सबको पता है ये मुद्दा लगभग पूरे बिहार में सबको पता है, तो मैं डीएम साहब से यही कहना चाहूंगा कि डीएम साहब, हम लोग जनता हैं और जनता की बातें सुनना आपका काम है, इसी के लिए आप उस कुर्सी पे बैठाए गए हैं। और ये भी आप पब्लिक के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, तो पब्लिक को गाय भैंस समझने की कोशिश ना करें। पब्लिक है और मालिक वही है। फाइनली जनता ही मालिक होती है। कोई भी आदमी जिसको जनता के पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, वो मालिक नहीं है। मालिक वो होता है जो सैलरी देता है। तो मालिक कहीं ना कहीं जनता है और उनकी बातों को सुनना ये आपका कार्य होगा। और खास करके जनता के प्रतिनिधि का, अगर उस पंचायत की जनसंख्या 6000 है और उस पंचायत को विपिन सर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी बातों को सुनना भी आपका काम है। क्योंकि ये अकेले की बात लेकर नहीं आए थे, ये 6000 लोगों की बात लेकर आए थे। और हो क्या रहा है दोस्त मेरे कि अगर कोई भी समस्या से ये जूझ रहे हैं, जब इनसे हम बातें करते हैं, कभी कभार हमारी बातें 3-3 घंटे तक चलती है, 4-4 घंटे तक चलती है, और 4 घंटे जब ये अपनी बातों को समझाते हैं, हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, तो पता चलता है कि ईमानदार लोगों का कोई जगह नहीं बचा है। जो ईमानदार लोग हैं उसका कोई जगह नहीं बचा है। आप अगर इंदिरा आवास में पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका इंदिरा आवास पास नहीं होगा। आप मनरेगा के जो अलग अलग पैमाने हैं उसको फुलफिल करना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण विकास का कार्य ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी अड़चनें लगती है। तो हमारी जब इनसे बात हुई तो इनका एक ही कहना था कि ईमानदार लोगों को काम करवाना विकास का बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम यही कहेंगे सब लोगों से, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, अफसर भी भारत के ही हैं, हम यही कहेंगे मृत्यु अंतिम सत्य है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह समझ लीजिए कि मृत्यु अंतिम सत्य है। इसलिए आप कितनों धनार्जन करके रखिएगा और गलत करके रखिएगा तो सबका हिसाब होगा। हम ये नहीं कहते कि आप धन अर्जित नहीं कीजिए, लेकिन सही तरीके से किया गया धन अर्जन सही है। गलत तरीके से धनार्जन कीजिएगा, बाल बच्चा गड़बड़ा जाएगा, सब पैसा चला जाएगा। मृत्यु अंतिम सत्य है। इसलिए अपने मोरल वैल्यू को जगाइए। जो लोग अफसर हैं वो अपने मोरल वैल्यू को जगाइए। अगर आपका मोरल वैल्यू मर गया है तो कभी जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। और यह जीवन अगर दूसरे के काम नहीं आया तो फिर जीवन कभी भी सार्थकता की ओर नहीं जा रहा है, हमेशा यह आपका जीवन व्यर्थता की ओर जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आदरणीय डीएम साहब फिर से ये चीजें ना दोहराएं और लोगों को प्रेम भरी निगाहों से, प्रेम भाव से लोगों से बात करेंगे और अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि आप जरूर
अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप विपिन सर से फोन करके आप एक माफी मांग लीजिएगा। वो बड़े साफ सुथरा दिल के आदमी हैं, बहुत आसानी से इस बात को भुला देंगे। नहीं तो विपिन सर थोड़ा सा सच के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और सच के लिए लड़ने वाले लोगों को आप डरा नहीं पाइएगा। किसी भी इंक्वायरी से, किसी भी चीज से आप नहीं डरा पाइएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आदरणीय डीएम साहब विपिन सर से माफी मांग लेंगे, और अगर उन्होंने गलती की है तो, और 11 तारीख को 11/2/2025 एक शिक्षक के सम्मान की बात है, और शिक्षक हमारे बिहार में पूजनीय होते हैं, उनके सम्मान की बात है। उम्मीद करेंगे कि सब लोग अपना अपना समस्या लेकर वैशाली डीएम के कार्यालय के पास जरूर पहुंचेंगे। 11/2/2025 को सुबह 10 से 11 के बीच में सब लोग वैशाली डीएम को एक पत्र जरूर लिखेंगे, और लिखकर अपनी समस्या लेकर वैशाली डीएम के पास पहुंचे। हमारे विपिन सर भी जा रहे हैं, और जो भी वैशाली की जनता है या जो भी पटना के पुल को आर पार करती है, अगर आर पार करते हैं आप और उसमें अगर आपको समस्याएं हो रही है गांधी सेतु को, तो भी आप अपनी समस्या लेकर जरूर पहुंचे। आज हमारे विपिन सर से बहुत लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सर सब लोग मिलकर यह आह्वान करें कि 11/2/2025 को सब लोग वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचकर आवेदन देने का काम करेंगे। हमारा एकमात्र काम होगा वैशाली जिले की समस्या पर आवेदन देना। आदरणीय यशपाल मीणा जी, ये ताज, ये तख्त, ये ताज, ये तख्त कब तक है इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा, इसकी 100% की गारंटी है। इसलिए भारत पहले, भारत की जनता पहले, और आप बाद में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। 11/2/2025 10 से 11 के बीच में वैशाली डीएम कार्यालय। थैंक यू वेरी मच।